जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के बारे में जब भी बात होती है तो आमतौर पर हम इसके रोल आउट और पहले उड़ान की बात करते हैं, लेकिन आखिरकार ये आयरन बर्ड फैसिलिटी क्या है, जिसके बारे में कल से काफी चर्चा हो रही है। और एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तेजस मार्क 2 के लिए एक आयरन बर्ड फैसिलिटी को विकसित कर रही है। तो आइए समझते हैं आयरन बर्ड फैसिलिटी क्या होती है तेजस के लिए, और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस समय भारत में जो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है और एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, ये काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में कल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, जहां पर उन्होंने कहा कि वो इस समय तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए एक टेंडर इशू कर रहे हैं, और ये टेंडर है आयरन बर्ड फैसिलिटी को लेकर। ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होने वाली है, जो कि तेजस मार्क 2 के इंटीग्रेटेड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम या फिर दूसरे इंपॉर्टेंट सिस्टम को इवेलुएट करेगी और सिमुलेट करेगी। दरअसल अगर हम इंटीग्रेटेड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो ये तेजस मार्क 2 का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, जो कि एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस, सेफ्टी और ऑपरेशनल रेडीनेस को सुनिश्चित करता है। अब इससे पहले कि ये एक्चुअल एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाए, यहाँ पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी सारी चीजों को टेस्ट कर लेना चाहती है, क्योंकि आप सब तो भली भांति जानते हैं कि अगर एयरक्राफ्ट में किसी प्रकार की भी दिक्कत आई तो वो एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर का रूप ले सकती है और बहुत ही ज्यादा घातक हो सकती है। तो ये चीजें भविष्य में ना हो, उसके लिए जो आयरन बर्ड फैसिलिटी होती है ये काफी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि आयरन बर्ड फैसिलिटी बेसिकली ग्राउंड बेस्ड टेस्ट बेड की भूमिका निभाती हैं। यानी एक जमीन में एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जहां पर हम एयरक्राफ्ट के सारे सिस्टम्स को टेस्ट कर सकते हैं, उन्हें एक्चुअल एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने से पहले। और इसीलिए हम कहते हैं कि आयरन बर्ड फैसिलिटी एक ग्राउंड बेस्ड टेस्ट बेड होता है, जो कि एयरक्राफ्ट के सब सिस्टम को रियल वर्ल्ड फ्लाइट कंडीशन में सिमुलेट करने में सहायता करता है। यहाँ पर हम एयरक्राफ्ट का जो एनवायरनमेंट है उसको ग्राउंड पे ही क्रिएट कर सकते हैं, और ये फैसिलिटी इनेबल करती है कि हम अलग अलग सिस्टम को इससे पहले कि वो एक्चुअल एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किए जाए, उनको हम टेस्ट और वैलिडेट कर सकते हैं। और यही सारी चीजें अब तेजस मार्क 2 की आयरन बर्ड फैसिलिटी में हमें देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, एयरक्राफ्ट के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट का अगर हाइड्रोलिक सिस्टम ही किसी दिक्कत में आ जाए तो आप सोचिए एयरक्राफ्ट का क्या होगा। तो इन सारी चीजों को सुनिश्चित करने के लिए जो आयरन बर्ड फैसिलिटी है, वहां पर पहले इन सिस्टम्स को टेस्ट किया जाता है। उसके बाद जब सारी चीजें वैलिडेट हो जाती हैं, हमें लगता है कि हाँ अब ये यूज करने लायक हैं, तो फिर हम इन्हें एक्चुअल एयरक्राफ्ट में डालते हैं। जैसे कि फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेज हो गई। अब अगर हम हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करें तो आपको तो पता ही है कि फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेज हो गई, लैंडिंग गियर्स हो गए, या बहुत सारे क्रिटिकल मैकेनिज्म हैं जहां पर इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। तो इसी को लेकर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से टेंडर इशू किया गया है। और हाँ, एक भ्रांति को भी हम क्लियर कर दें। इस रिपोर्ट के आने के बाद लोगों के मन में संदेह है, अरे यार अभी तो आयरन बर्ड फैसिलिटी नहीं बनी, तो तेजस मार्क 2 कहां से आ जाएगा। दरअसल इसका तेजस मार्क 2 के रोल आउट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तेजस मार्क 2 का 60% से ज्यादा जो असेंबली वर्क है वो पूरा हो चुका है, और ये एयरक्राफ्ट आपको अक्टूबर अंत तक या नवंबर की शुरुआत में देखने को मिलेगा। और अभी तक जो सोर्सेस हैं उनसे बात करने पे जो पता चला है उसमें यही है कि इसके लिए कोई सेरेमनी आयोजित नहीं की जाएगी। जैसे कि हमने तेजस मार्क 1 के लिए एक ग्रैंड सेरेमनी देखी थी, वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। ये एक साइलेंट रोल आउट होगा। हो सकता है कि एयरक्राफ्ट रोल आउट हो जाए और हमें आपको पता ही ना चले। हमें आपको पता चले जब उसके ग्राउंड टेस्ट शुरू हो जाए, जब उसके टैक्सी ट्रायल शुरू हो जाए, जैसे कि हाई स्पीड और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल। या हो सकता है कि हमें 2026 में ही इसके बारे में पता चले, जब उसकी पहली उड़ान को आयोजित किया जाए मार्च में। लेकिन हम आशा करते हैं चाहे हमें इसके बारे में पता ना चले, लेकिन ये एयरक्राफ्ट जितना जल्दी हो सके भारत तैयार करे, क्योंकि भारतीय वायुसेना को इसकी सबसे अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि यही वो एयरक्राफ्ट होगा जो निकट भविष्य में मिराज 2000, मिग-29 और जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है उसको रिप्लेस करने का काम करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।